बहुत पढ़ाई में ध्यान देती है। हम लोग बस मतलब देखते ही रहते थे कि बस अब सो जाए, अब पढ़ रही है, अब सो जाए। मतलब उल्टा हमें इसे सुलाना ही पड़ता था। मतलब ये इतना ध्यान देती थी पढ़ाई पे। तो बस ये है माँ के दिल की, तो बस यही है। आंसू आपके आए हैं खुशी के हैं, वो संघर्ष के भी होंगे, जो संघर्ष आपने ये खुशी संघर्ष तो बेचारी यही कर रही है। और हम लोग तो बस दुआएं कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए साधन जुटा सकते हैं। बाकी क्या तो सब इसमें ही है। हम लोग तो बस ये है कि सपोर्ट में है इसके। क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस बोलूँगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि इंटरव्यू चल रहा है यूपीएससी का, और लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं आखिरकार यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है कि आखिरकार इसकी तैयारी कैसे होती है। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसा इंटरव्यू रहा आपका? थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू अच्छा था, बढ़िया था। क्या नाम है आपका? कौन सा अटेम्प्ट? वंशिका भगत। और माध्यम? इंग्लिश। थर्ड प्रीलिम्स, फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, तो मॉक इंटरव्यू दिए होंगे। रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में कितना अंतर देखा है आपने? कुछ मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं इतने अच्छे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी फास्ट पेस था, वो हेल्प भी करते हैं, आपको आंसर्स बताते हैं। जी। ये एकदम इंटरेक्शन टाइप होता है, इंटरव्यू टाइप होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा था। अच्छा, ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछे गए? मेरे डैप से ही थे लार्जली। हाँ। ऑप्शनल से? ऑप्शनल से भी 2-3 ही थे, जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कम ही थे। क्या ऑप्शनल था मैडम? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा। तो मैडम करंट अफेयर्स से सवाल पूछेंगे आपसे? थोड़े बहुत ही। अच्छा, थोड़े बहुत। मतलब डैफ और करंट अफेयर्स के कॉन्फ्लुएंस पे पूछे गए, उसके अलावा नहीं। अच्छा। महाकुंभ से कुछ सवाल देखने को मिले? नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि महाकुंभ से भी पूछा जा रहा है। अच्छा मैडम, तो क्या कहेंगी, तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। प्री निकालना चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल भी है, और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें कुछ लोगों का होता है। क्या ऐसा अलग किया इस बार आपने कि प्री हुआ है और ख़ासकर सी सेट पे बच्चे पीछे रह जाते हैं? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो जो की सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो वो अच्छे से करने चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये ज़्यादा अच्छे से। लेकिन फिर कई बार बाकी सब्जेक्ट्स को एकदम इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करना। जैसे साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और एंशिएंट मेडिवल भी थोड़ी अच्छे से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो कॉम्पनसेट कर देते हैं अगर वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाए। और मैपिंग भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और सी सेट के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने तो बहुत की थी, क्योंकि मुझे डिफ़िकल्ट लगता था। अच्छा। तो अभी जैसे 3 महीने रह रहे हैं ना, तो अभी से कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। सी सेट में बात करें तो कहाँ से ज़्यादातर आपने पढ़ाई की है? PYQ या मॉक टेस्ट दिए, और कोई बुक्स वगैरह जो भी पढ़ा हो आपने, क्या बताना? मधुकर कोटावे सर है, मैंने उनके नोट्स और लेक्चर्स फॉलो किए थे। जी। फिर उसके बाद PYQs किए बहुत सारे अच्छे से, और कुछ मॉक टेस्ट भी मैंने किए थे, ताकि वो टाइम लिमिट में हो जाए कंप्लीट। अच्छा, तो पहला इंटरव्यू रहा आप, इससे पहले आपने तीसरा अटेम्प्ट था ये, तो प्री हुआ था पहले कि नहीं हो पाया? पहली बार हुआ? पहली बार। प्री मेंस आपका इस बार पहली बार हुआ है। अच्छा, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? मैंने तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही किया था सारा मेंस प्रिपेयर। हाँ, तो आंसर राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान दिया आपने? कैसे इंटरलिंक किया, करंट अफेयर्स को कैसे किया, और जो नोट्स बनाते थे तो कैसे किया इसे? हर टॉपिक के ऊपर सबसे पहले तो सिलेबस अच्छे से, फिर PYQs, क्योंकि मेंस में तो काफ़ी रिपीट भी हो जाता है। जी। और हर टॉपिक पे नोट्स होने चाहिए बस, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कि हर चीज़ पर मैटर होना चाहिए लिखने के लिए। और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, GS में भी और ऑप्शनल में भी। GS में जैसे GS पेपर 2 और एथिक्स काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और ऐसे बहुत स्कोरिंग होता है, तो उधर भी थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ऑप्शनल बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंस मेकर होता है, तो वो अच्छे से करना चाहिए। कोचिंग लिया आपने कि खुद से किया है? मैंने मेंस के टाइम पे एक लिया था टेस्ट सीरीज का कोचिंग प्रोग्राम, तो वो, और अभी मॉक इंटरव्यूज थे। फाउंडेशन के लिए कोचिंग नहीं लिया? नहीं। अच्छा, ऑप्शनल कैसे किया था? मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट ही हूँ, तो थोड़ा बेस मेरा था। अच्छा। और बाकी अलग अलग जो टीचर्स हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट टीचर्स, उनके नोट्स से किया। जैसे एक विवेक वाघ मेरे सर है, उनके नोट्स से मैंने खुद के नोट्स बनाए, और टॉपर्स नोट से भी उनमें चीज़ें ऐड करी। तो फिर ऐसे मतलब खुद के नोट्स बना लिए, 2-3 सोर्सेज मिला के।
करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी की, मैगजीन या न्यूज़पेपर? प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए पीटी 365 करी, कुछ के लिए कुछ वीडियोस से, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए जो सही सूट करता था ठीक से वो किया। मेंस के लिए मेन सीट 65 से थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऐड करी। तो मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है मेंस तक। इंटरव्यू के टाइम पे तो खैर होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, 2 अखबार पढ़े इनफैक्ट मैंने अभी तो। हाँ, पीवाईक्यू करते समय एनालिसिस करते होंगे तो कैसे करते थे, क्या तरीका था आपका? प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक तो ये मतलब बहुत ज़्यादा बार जब पीवाईक्यूज करते हैं तो पता चल जाता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। जैसे स्पेशली लास्ट ईयर जो साइंस के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी वैसे थे, मतलब नहीं भी आते होंगे तो भी जस्ट बाय नोइंग हाउ यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो वो हर सब्जेक्ट के पहले तो अलग से करे पीवाईक्यूज मैंने, फिर उसके बाद पूरा पेपर एक साथ भी लगाया था मैंने। हाँ, लास्ट 3-4 साल का ऐसे लगाया था पूरा। और सब्जेक्ट वाइज जैसे हिस्ट्री के तो काफ़ी साल के किए, पॉलिटी के भी, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक के ज़्यादा साल के करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। प्री के लिए जो पीवाईक्यू की बात करें कितने सालों के लिए होना चाहिए? हिस्ट्री के तो लगा लिए थे 20-25 साल के, पॉलिटी के भी 12-13 साल जितने मिल रहे थे, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक पिछले 7-8 साल के, और मैपिंग के भी सारे लगा लिए थे 20-25 साल के जितने भी अवेलेबल थे। जो भी मिल रहा था लगा रहे थे ना? हाँ, मतलब जो हेल्प कर रहा है। एनसीईआरटी की बहुत सवाल ये रहते बच्चों के, पढ़ें या ना पढ़ें, छोड़ दें, आपने क्या किया था और कैसे, क्या बोलना चाहेंगे आप? एनसीईआरटीज़ मैंने, क्योंकि मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ ही था स्कूल में भी और मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट भी हूँ, तो मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ी रखी थी पहले से। इससे मैंने अभी ये प्रिपरेशन के टाइम पे दोबारा नहीं पढ़ी, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी। फिर भी बोलना चाहें तो एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की कंपलसरी लगता है कि इसको पढ़ना ही चाहिए? ज्योग्राफी की अच्छी है एनसीईआरटीज़ 11th-12th की, इनफैक्ट 9th-10th की भी अच्छी है ज्योग्राफी की तो। और पॉलिटिकल साइंस की 1-2 बुक्स अच्छी है 11th की, मतलब एकदम बेस अगर किसी को बनाना है तो बहुत अच्छी है, वो बहुत वेल रिटन बुक्स है पॉलिटिकल थियोरी की वो। और इकोनॉमी के भी किसी को बेसिक समझना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। और तैयारी के दौरान कई बार डिमोटिवेशन भी मिलता है और पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, माता पिता का। तो क्या कहते थे माता पिता आप लोगों आपको जब पहली बार शुरुआत की, क्या कह के भेजा था तैयारी के लिए, घर पे तैयारी की तो क्या बोला था? मेरे मम्मी डैडी को तो मतलब इनको तो बचपन से ही लगता है कि मैं करूँगी ये एग्ज़ाम को प्रिपेयर, तो वो तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ही था हमेशा से। और अभी ऐसे एग्जैक्टली प्रिपरेशन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे एक्चुअली कुछ करना भी नहीं पड़ता था, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो दिल्ली आके प्रिपेयर करते हैं। मैं कॉलेज के टाइम पे दिल्ली में थी लेकिन मैं घर पे चली गई थी क्योंकि मुझे पता था कि घर पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। सब दिल्ली को छोड़ा है तैयारी के लिए, घर पे तैयारी की। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मतलब मम्मी डैडी बहुत अच्छे से सब कुछ अरेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। घर पे एनवायरनमेंट अच्छा होता है, खाना वाना अच्छे से मिलता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ पढ़ना ही होता है। तो इसलिए मैं घर पे आ गई थी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इनफैक्ट मैंने सब्जेक्ट्स भी काफ़ी मेरे डैडी ने जैसे एडवाइस किया था वैसे ही लिए थे। अच्छा। तो थ्रू आउट सपोर्ट था दोनों का, मम्मी का भी डैडी का भी। सर क्या कहेंगे, आपकी बेटी इंटरव्यू के लिए पहली बार आ रही है तो किस प्रकार से ये खासकर लड़कियों के लिए माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए? बस इसमें ये है कि अपने बच्चों पर विश्वास रखें और जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी करते रहें और उन्हें अनावश्यक डिस्टर्बेंस ना दें। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। जितनी बच्चे की कैपेसिटी वहाँ तक रखें और निश्चित रूप से सफल होंगे बच्चे। सब्जेक्ट के लिए एडवाइस जो किया आपने मैडम को, तो आप भी सर्विस जॉब करते होंगे कुछ? एक्चुअली मैं टीचर हूँ। टीचर? अच्छा, टीचर। हाँ, इंटर कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ। और एक ज़माने में मैंने भी दिया ये एग्ज़ाम। अच्छा। तो मैं थोड़ा समझता था कि कोई किस तरह के सब्जेक्ट जो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो और ये एक बार पहले इनकी साइंस का विचार था, फिर मैंने क्या किया कि पॉलिटिकल साइंस या मतलब ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। फिर इसमें इंटरेस्ट था तो इस तरफ आ गए पॉलिटिकल साइंस में। हाँ मैडम, आप क्या कहेंगे, बेटी के लिए इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात हो जाती है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। किस प्रकार से आज आपको लग रहा है कि आप खुशी के बारे में बता सकते हैं?
मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत खुशी है और मतलब मेरी सोच से बहुत ऊपर है। जितनी ये मेहनत करती थी पढ़ाई में, मुझे देख के ही लगता था कि ये कुछ कर पाएगी। आप तो रोने लगी हैं खुशी से आज। हाँ मतलब बहुत अच्छी बच्ची है ये, बहुत पढ़ाई में ध्यान देती है। हम लोग बस मतलब देखते ही रहते थे कि बस अब सो जाए, अब पढ़ रही है, अब सो जाए। मतलब उल्टा हमें इसे सुलाना ही पड़ता था, मतलब ये इतना ध्यान देती थी पढ़ाई पे। तो बस ये है माँ के दिल की तो बस यही है। आंसू आपके आए हैं खुशी के हैं, वो संघर्ष के भी होंगे, जो संघर्ष आपने ये खुशी संघर्ष तो बेचारी यही कर रही है। हाँ। और हम लोग तो बस दुआएं कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए साधन जुटा सकते हैं, बाकी क्या तो सब इसमें ही है। हम लोग तो बस ये है कि सपोर्ट में है इसके। क्या बोलना चाहेंगे जब मम्मी रोने लगी आज, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, और मम्मी डैडी का सपोर्ट रहता है तो ही चीज़ें हो पाती है। मतलब जैसे एक्चुअली मैंने कहीं तो सुना था, किसी ने बोला था कि यूपीएससी के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे शादियाँ होती है ना कि पूरा परिवार करता है, वैसे ही यूपीएससी के लिए प्रिपेयर भी पूरा परिवार करता है, आप अकेले नहीं करते हो, सब लोगों की मेहनत होती है। तो आई थिंक वही है, और मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ही है। क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? बस ये कि हर एक स्टेज को रिक्विजिट इम्पोर्टेंस दो, और बहुत ज़्यादा मतलब इसको लाइफ और सर्वाइवल का इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम है जॉब के लिए, वैसे ही देखें, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ना ले, और हार्डवर्क करते हैं तो इवेंचुअली चीज़ें हो जाती है। मतलब थोड़ा आपका क्या कहेंगे, सभी पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या बच्चों से उम्मीद कैसे रखें, और क्या बच्चों के लिए जो फोर्स करके करवाते हैं कि यही करो, ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये है, पेरेंट्स का मतलब पूरा ध्यान ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की कैपेसिटी जाने, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है उसके साथ फुल सपोर्ट रखें, बस यही है। जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।